जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव 22 के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। कोई मंत्र जाप नहीं, कोई खर्चा नहीं, बहुत ही सरल परी की साधना, परी की हाजिरी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं है। काफ़ी लोगों के हमारे पास कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, कह रहे थे गुरु जी, भगत जी कि कोई ऐसी साधना बताइए, कोई ऐसा अमल बताइए, कोई ऐसी हाजिरी बताइए परी की जो कि हम घर पर रह कर कर सके और जिसमें कोई खर्चा ना हो, कोई डर भय, कोई माला मंत्र, कोई जाप नहीं हो और बहुत ही आसानी से परी हमारी आंखों के सामने प्रकट हो जाए, हाजिर हो जाए। तो दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा कोई खर्चा नहीं। खर्चे की बात करें तो कोई खर्चा नहीं, कोई एक बार भी कोई मंत्र नहीं बोलना है दोस्तों। और बहुत ही सरल है, बहुत ही आसानी से आप घर पर ही परी की हाजिरी कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, हम एक-एक करके आपको बताएंगे, गहराई से समझाएंगे। बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको रूमाल, मतलब कि रूमाल जितना बड़ा रूमाल रहता है ना, इतना बड़ा आपको एक लाल कपड़ा लेना है। ये आपको एक लाल कपड़ा लेना है और आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। ध्यानपूर्वक सामग्री से नहीं, कोई ज़्यादा कोई खर्चा नहीं, बहुत ही आसानी से आप घर पर कर सकते हो और कोई बाहर भी नहीं जाना है। आपको कोरा होना चाहिए, पहले से ऑलरेडी किसी का यूज किया नहीं होना चाहिए। रूमाल इतना बड़ा होना चाहिए, मतलब कि लाल होना चाहिए और एक मिट्टी का दीपक लेना है और चमेली का तेल लेना है। चमेली का तेल लेना है और आपको इत्र लेना है। ये सामग्री आपको लेनी है। तो आपको करना क्या है, जो रूमाल के मतलब रूमाल के आपको पता है चार कोर रहते हैं, चौखुटा होता है, तो चारों कोनों पर आपको अपना नाम लिखना है। आप जो अमल कर रहे हैं, आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आपका जो भी नाम है वो आप उस पर अंकित कर देना है, लिख देना है चारों तरफ। लेकिन अपनी तरफ को ही लिखना है, मतलब कि एक इस साइड लिख दिया, चांद मत चारों कोन पर आपको लिख देना अपना नाम लिख लेना है और उसे मतलब कि उसे मतलब कि इत्र में, मतलब कि इत्र उस पर लगा देना, इत्र उस पर लगा देना। इत्र लगाने के बाद में आपकी जो टेरेस है, जो छत है, टेरेस है, छत कमरे में नहीं करना है, टेरेस है, छत है, कोई दिशा नहीं, कोई दिशा बंधन कुछ नहीं इसमें। इससे आप कभी भी प्रयोग कर सकते। रात्रि का जो समय रहेगा वह अर्धरात्रि का रहेगा। रात्रि का जो समय रहेगा वह अर्धरात्रि का रहेगा। आपको टेरेस का, छत का इस्तेमाल करना है। वहाँ पर आपको ये ज़मीन, मतलब कि आपकी छत पर, टेरेस पर, या फिर मतलब घर पर करना है तो आपको छत पर, टेरेस पर आपको रख देना है। किस प्रकार रखना है, कोई दिशा बंधन कुछ भी नहीं, आपको रख देनी है। और इसमें चमेली का 3 दीप, चमेली का तेल लेना है, उसे मतलब पूरा भर देना है और उसमें जो उसकी लो रहेगी वो अंबर की तरफ रहेगी। चारों तरफ उसके अपना नाम, चारों तरफ आपको अपना नाम लिख देना है। लिखने के बाद में आपको अपने, जैसे कि रख दिया, ऊपर उसके दीपक रख दिया, चारों तरफ इत्र का छिड़काव कर दिया। इत्र का छिड़काव करने के बाद में, हाँ, इस बात का ध्यान रखना, यह है करते हुए आपको कोई देखे ना, कोई टोके ना, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आपको रख देना है, मतलब कि टेरेस पर, अपने छत पर आपको रख देना है। और आपको रखने के बाद में आपको अपने, मतलब जहाँ पर भी आप सोते हैं, जहाँ पर भी आप सोते हैं, निवास करते हैं, नीचे मतलब कि टेरेस पर सोते हैं, मतलब कि शयन करते हो तो वहाँ पर आप सो सकते हो, या फिर मतलब नीचे सोते हो तो नीचे अपने घर में आकर बरामदे में, अपने कमरे में, रूम में आप सो सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जो आप मतलब गेट जो है, जिस कमरे में आप सोएं, आपके केबाड़ हैं, गेट है, तो उस गेट को आपको खोल देना है, बंद नहीं रखना है। इस बात का ध्यान रखना। आपके जो, आप जहाँ पर भी मतलब शयन करें वहाँ पर आप अकेले होने चाहिए। मतलब चारपाई पर करो तो चारपाई जहाँ पर भी आप शयन करो, आपके बिस्तर पर आप अकेले होने चाहिए, दूसरा व्यक्ति आपके पास नहीं होना चाहिए। आपको वहाँ पर दीपक, सब कुछ जो हमने क्रिया बताई है, आपको क्रिया संपन्न कर देनी है और आपको अपने, मतलब कि जहाँ पर भी आप सोना चाहते हैं वहाँ पर आपको सो जाना है। तो इसमें क्या है, इसमें ये आसमानी परी है, यह आसमानी परी है दोस्तों। आसमानी आप एक प्रकार से मतलब कि मददगार परी कह सकते हो, आसमानी परी कह सकते हो। परी आपकी मतलब कि आएगी, ठीक है, आएगी और आपकी जो भी समस्या है, जिसकी आपने मतलब आपको अपने कमरे में सो जाना है, ठीक है, अर्धरात्रि का जो समय, कोई देखे ना, कोई टोके ना, जला कर आपको आराम से लेट जाना है, सो जाना। आकाश की परी आएगी वहाँ पर और अपना मतलब आपकी जो भी नाम वगैरह सब कुछ आपने वहाँ चारों तरफ लिख देना है, वो आपके पास आ जाएगी।
आने का ये है जिसकी मतलब कि आपको जब वो आएगी तो आपको आप सोते होंगे, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है आप सो जाना, आपको वो उठाएगी, ठीक है, उठकर उससे बातें करना, ठीक है, कोई डर नहीं कोई भय नहीं, उससे बातें करना और आपकी जो भी समस्या है उससे आप बता सकते हो, उससे बयान कर सकते हो, वो तत्काल आपकी समस्या को पूर्ण करेगी। ये है दोस्तों इत्र। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, जो थोड़ा बहुत इत्र है अपने शरीर पर भी लगा लेना, थोड़ा बहुत इत्र है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। और बच्चों को समझा देना, कोई बच्चा उसे उठाकर कहीं बाहर ना फेंक दे, आपने दीपक जलाकर रख दिया, कोई दूसरे व्यक्ति गया वो उठाकर उसे फेंक देगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, आप इसे संपन्न कर सकते हो। और इसमें हाँ, आप जो कलम इस पर लिखोगे, आप जो लिखोगे वह काला पैर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। आपको समझ में नहीं आया है तो हम अपना नंबर दे रहे हैं स्क्रीन पर, आप हमें, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, कहीं ना कहीं किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन हमारे द्वारा किया जाएगा। अब कुछ लोग तो मतलब समझ में नहीं आया, बहुत ही आसान बहुत सरल है, मतलब कि काफ़ी लोगों को प्रश्न आ रहे थे तो सरल से सरल बताइए, तो बहुत ही सरल है, इससे सरल से सरल क्या होगा, बहुत ही आसान बहुत सरल है, कोई खर्चा नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई सुरक्षा, कोई कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है, आप मतलब कि बहुत सरल है, इससे आप संपन्न कर सकते हो और आपकी जो भी समस्या है उस समस्या से आप बाहर निकल सकते हो। आसमानी परी है, आपकी जो भी समस्या है तत्काल आपकी पूर्ण करेगी। लेकिन रात्रि का जो समय रहेगा, कोई दिन नहीं, किसी भी दिन आप प्रयोग कर सकते हो, कोई अभी तो नवरात्रि का समय चल रहा है, अभी आप कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो आराम से। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना, आपको जिस दिन करना है उस दिन सात्विक रहना है, आपको जिस दिन करना है ये प्रयोग, आपको सात्विक रहना है। संपूर्ण वीडियो देखना दोस्तों, सात्विक रहना है, कोई मीट मछली मदिरा कुछ नहीं, मांस में कोई आपको सेवन नहीं करना है, सात्विक रहना है, सच्ची आत्मा सच्ची भावना से आपको ये क्रिया संपन्न कर देनी है जब परी आपके पास में आए, ठीक है। जब परी आपकी आपको मतलब कि बोलेगी क्या क्या चाहिए, तो आप हमेशा दो ऑप्शन रहते हैं, हम हर वीडियो में बताते हैं, जब आपके पास वो आ जाए तो आप उससे कोई भी अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हो, तुरंत तुरंत आपकी इच्छा, आपकी जो भी समस्या है उस समस्या का वो परिपूर्ण करेगी, उस समस्या से आपको बाहर निकालेगी। तो दोस्तों हमने मतलब कि सब कुछ वीडियो में बता दिया, अच्छे से समझाया, अच्छे से गहराई से बताया है। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, उसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं, जय गुरुदेव, जय माता।